इंडिगो एयरलाइंस की देश भर में सैकड़ों फ्लाइट जो है वो रद्द हो रही है, डिले हो रही है और खामियाजा आम पैसेंजर्स को भुगतना पड़ रहा है। आखिर क्या है इस कियोस्क की पीछे की वजह? हमारे साथ है इंडियन एविएशन काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जादव। जादव साहब, क्या वजह है कि ये पूरा कियोस्क हो रहा है? देखिए, आज जो जितनी समस्या हो रही है पैसेंजर्स के लिए, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन की तरफ से कि इनकी समस्या गंभीर है और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है, पैसेंजर के साथ में हो रहा है। और खामियाजा मतलब उनको भुगतना पड़ रहा है, टिकट के पैसे ज़्यादा भरने पड़ रहे हैं, समय बीत रहा है, सब कुछ गलत रहा। मैं इंडिगो की तरफ खुले आम बोलता हूँ, आपका पॉलिटिक्स के वजह से पूरे आज एविएशन इंडस्ट्री बदनाम हो रही है और तकलीफ में हम हैं। आपको बताता हूँ, उनके जो पायलट्स है उनकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, उनको आज ड्यूटी आवर्स उनको बढ़ा दिए गए। उनको इनका जो इंडिगो का मेन जो बंदा है वो फॉरेनर है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहा है। सीईओ बहुत पॉलिटिक्स कर रहा है वो। और ये इनकी अभी बताता हूँ, पायलट यूनियन जो इनका जो मांग थी ये 2024 1 जून 2024 से थी कि उनको नाइट लैंडिंग का जो समय था पहले 12 से 5 था, वो 12 से 6 किया जाए, तो वो भी आगे डिफ़र किया जा रहा था। और उसके साथ में ऐसे बहुत सी मांगे उन्होंने की थी जो पूरी होनी चाहिए थी उनकी वगैरह। ये तो मामला कोर्ट में भी गया था। तो ये मामला कोर्ट में गया, डिफ़र होने के कारण डीजीसी ने इसको आगे करने की कोशिश की, लेकिन ये कोर्ट ने उनको इंटीमेशन दिया कि 1 नवंबर से ये मामला तय होना चाहिए कि 36 घंटे उनकी जो ड्यूटी का जो कूलिंग पीरियड रहता है वो 48 घंटा किया जाए, और वो मान्य किया है। और 12 से 5 ये लैंडिंग समय था, वो 12 से 6 किया जाए। इसका रीज़न है कि एक वीक में सिर्फ एक नाइट में सिर्फ आप 2 लैंडिंग कर सकते हैं, तो उससे वो पीरियड 6 बजे तक का पकड़ा जाए, 5 बजे तक का नहीं। एक वो शेड्यूल आना जाना वो बहुत लंबा समय। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ आपके। लेकिन आज इंडिगो ने सेकंड थिंग शेड्यूल दिया था, विंटर शेड्यूल दिया था, जहाँ पे 1000 एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 1000 समझो फ्लाइट विंटर शेड्यूल की इन्होंने दिया था, उसके 2000 की थी। लेकिन 2000 करने के लिए इनको पायलट्स ही नहीं है इनके पास में। उसके पहले से उन्होंने समीक्षा की थी। मैं तो बोलता हूँ इसकी पूरी की पूरी सीबीआई इंक्वायरी की जाए। गवर्नमेंट में अपील करता हूँ, यहाँ के हमारे पंतप्रधान और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनको अपील करता है इसके गंभीरता से आप इसकी इंक्वायरी की जाए इंडिगो की, कि ये खिलौना, ये फॉरेनर जो लाके बिठाए हमारे सर पे, कि हमारे पास काबिलियत आदमी नहीं है। और फिर ये हमारे पास सूत्रों का नहीं, यहाँ पे 45 साल मैंने निकाले, मेरे इंटरनेशनल में आईटी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के साथ में भी, मैं लंदन के साथ में भी अटैच हूँ, मुझे इनकी सब पॉलिटिक्स पता है। यहाँ पे ये बताते इनके फॉरेनर्स बाहर वाले को बताते एयरलाइंस को कि हमारे इंडियन पायलट्स को आप लेना नहीं है, ये यहाँ से इनकी वहाँ पे जो रिक्रूट होने जा रहे हैं एयरलाइंस में जाने का लेना नहीं है, ताकि हमारे फ्लाइट छोड़ के नहीं। देखो यहाँ पर ऐसी स्थिति है, खुद तो इनके सैलरी नहीं बढ़ाते और बाहर वाले को बोलते इनको लेना भी नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, उनको कैद करके रखो। एक तरह से इनकी बदमाशी चल रही है, बदमाशी को रोका जाए और तो इसका आपका ये खामिया। कहना है कि 2024 में जब 1 जून 2024 से ये रोस्टर लागू करने की पॉलिसी थी, उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जब पायलट के फेवर में फैसला आया कि ये नया रोस्टर पॉलिसी पायलटों के हितों में है, वो जारी किया जाए, वो अभी ये नवंबर से इन्होंने जारी किया है। तो ये बात तो उनको दो साल से मालूम थी कि ये ऐसा करना है, तो इतनी तैयारी पहले से क्यों नहीं की एयरलाइंस? सर आपको बताता हूँ कि इन्होंने उनके पास को पायलट का कैप्टन बनाना चाहिए। पहला कैप्टन इनके पास कम कम थे वगैरह, ज़्यादा थे, जो भी है, इन्होंने उनको को पायलट्स को लेके उसको बड़ा बनाना चाहिए। और रिक्रूटमेंट जो फ्लाइट बढ़ा रहे तो रिक्रूटमेंट भी इनकी करनी चाहिए। वही पायलट को घसीट रहे मुनाफा, खुद का मुनाफा बढ़ाने के लिए मैन पावर को मिसयूज किया जा रहा है। मेरा तो इनके ऊपर गंभीर आरोप है कि इस तरह से मत कीजिए, खिलवाड़ मत कीजिए। इसका मुआवजा भरना पड़ रहा है, पैसेंजर को भरना पड़ रहा है। अभी 1 नवंबर को कोर्ट के आदेश के अनुसार इनका हुआ है, तो इनकी ये प्रेशर टैक्टिक्स गवर्नमेंट के लिए दिखाने के लिए और खुद का फायदा करने के लिए सब प्री प्लान सब डिले करके है, ताकि वो पुराना शेड्यूल पे फिर वापस इनको लेके जाने के लिए, नियम उनको मान्य नहीं करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र खुद इंडिगो खेल रही है। और पैसेंजर्स के मेरा पूरा ब्लेम इनके ऊपर है कि इंडिगो को समझ दी जाए, इस तरह से खेलिए मत। और जो भी आपके पास अगर पायलट नहीं थे तो 1000 के 2000 शेड्यूल करके क्यों भेजा, इतना विंटर शेड्यूल में इतना बढ़ाया क्यों? फिर वो ब्लेम देते हैं कि फॉग के वजह से होता है, फॉग के वजह से होता है। मैं बोलता है एयर इंडिया का भी फॉरेनर है और इंडिगो का भी फॉरेनर है, ये दोनों फॉरेनर को आप निकाल दीजिए। और ये इकाओ बिकाओ वहाँ पे बताते हैं
कि इनको इंडियन पायलट्स को बाकी के एयरलाइंस में, एमिरेट्स में, एतिहाद में अभी मास रिक्रूटिंग चल रही है, लेकिन हमारे के इधर से फिर एनओसी देते नहीं है। क्या जानकारी, कितनी फ्लाइटें मुंबई से अगर बात करें तो कितनी फ्लाइटें अभी तक कैंसिल हुई है? कंटिजेंसी प्लान में कोई नहीं है, बहुत भीड़ है अंदर। सर ये देश 100 से 150 के 200 भाई बढ़ते जा रहा है, जैसा समय बढ़ते जा रहा है फ्लाइटें बढ़ती जा रही है, और हमारे पास एकोमोडेशन की जगह नहीं है सर। इतने एक फ़्लाइट में 170 लोग रहते हैं, 180 लोग रहते हैं, छोटा फ्लाइट है A320 737। 10 फ्लाइट अगर डिले हो तो 1700 लोग रहते हैं। आज 100 फ्लाइट डिले हो तो 17,000 लोग, आप कहाँ कहाँ रुकेंगे? होटल्स में जगह नहीं है इतनी वगैरह की, रुका दे कुछ नहीं। वहाँ पे समस्या ऐसी है कि एयरपोर्ट में आपको सेफ्टी से ट्रैवल करना चाहिए, सुरक्षित और हैप्पी जर्नी होनी चाहिए, वो छोड़कर पूरे मॉल सिस्टम बना के रखा है सब एयरपोर्ट में। एविएशन के बारे में अभी सोचने का समय आया है। आप चांद तक गए, आप मंगल तक जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो कम से कम नीचे जो उड़ रहे जो फ्लाइट उनकी तरफ ध्यान दीजिए। वहाँ पे कंटेंट बनाइए। यहाँ पे हमको मॉल वगैरह एयरपोर्ट में नहीं चाहिए, सुरक्षा सहित सेवा चाहिए हमें। गंभीर आरोप लगाया कि खुद कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है, एयरलाइंस जो है उसके लिए जिम्मेदार है, और सीबीआई जांच की मांग हो इसकी। मेरी पूरी आज भी है कि इसमें सीबीआई की मांग होनी चाहिए। पंतप्रधान, होम मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर, सबको मेरी अपील है कि इसकी सीबीआई जांच करो कि खिलवाड़ा इतने लोगों के साथ में, पैसे का भी खिलवाड़ा हुआ है, समय का भी खिलवाड़ा हुआ है, और उनकी इतने जगह का आगे का जो शेड्यूल था वो नुकसान उनमें चले गए है। तो इसकी मेरा गंभीर आरोप है, इंडिगो के ऊपर पूरा गंभीर आरोप है कि इनकी वजह से आप भुगतना सबको करना पड़ रहा है इसको। कब तक ठीक होने की जानकारी? सर अभी इनके ऊपर है, जानबूझकर डिले करेगी ताकि ये मिनिस्टर के साथ बिटल के मिनिस्टर से कुछ भी इनको मिल जाए। बताइए, मतलब इनका दिखावा को है, करना एक है, करनी और कथनी में इनकी बहुत फ़र्क है। इंडिगो का पूरा चाल इंडिगो को एयरलाइंस की है ये। मैं तो पूरा ब्लेम इंडिगो को बेल में उठाता। पायलट्स का मेरा सपोर्ट है, और पूरा पायलट एसोसिएशन को भी हमारा काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन की तरफ से पूरा मैं सहयोग देता हूँ। आपके साथ में हम कंधे से कंधा डट के, काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन आपके साथ खड़ी है। जी, तो ये थे काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जाधव, जिन्होंने आरोप लगाया कि खुद कंपनी एयरलाइन जो है उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उनको पहले से मालूम था कि ये इस तरह का रोस्टर लागू करना है। उन्होंने 1000 फ्लाइट्स के बदले 2000 फ्लाइट्स का एक रोस्टर भेजा, जबकि उनके पास उतने पायलट भी नहीं है, और ये समस्या उनको मालूम थी पहले से होने वाली है, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। इनका ये भी आरोप है कि पायलटों के हितों में जो नई रोस्टर पॉलिसी लागू हुई है उसको कंपनी लागू नहीं करना चाहती, इसलिए प्रेशर टैक्टिक्स के तहत खुद ही ये कियोस्क उन्होंने निर्माण किया हुआ है, और उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। उस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी करने की मांग उन्होंने सरकार से की है। कैमरामैन मिलिंद साल्वे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।